चालीस साल से निवेदन थे, क्या शांत रहने का, क्या जान जा रही है हमारी, तुम बीच में आना ही नहीं साहब, मैं तुमको बताता हूँ। संविधान और चालना रहेगा। अरे मुर्दाबाद, 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 हमसे डरती है, पुलिस को हमसे डरती है। माइक 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 ऐसे मारने से जाओ दे नहीं है साहब, इज्जत बोल रहा हूँ, इज्जत दो, इज्जत से बात करेंगे, क्या आएंगे, आपको किसी को तकलीफ नहीं होगी, वहाँ पे बैठेंगे, बात करेंगे, हम खाली अपना निषेध कर जाएंगे, पूरे आएंगे, दो चार नहीं आएगा, टेबल बैठने के लिए ये टेबल चर्चा नहीं है, गारंटी ले हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा प्रॉब्लम बताओ। जमाना आसान है, स्कूल नहीं है, दवाखाना नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। माइक लाओ, माइक कोई भी अनिश्चित प्रकार नहीं होगा, नहीं बस गांव के प्रतिनिधि लोग हैं, इज्जत सर्वांना शांत राहा सगळेजण, माइक नाही येत आहे का इथपर्यंत, शांत रहा। मोर्चे में शामिल गढ़चांदूर के सभी त्रस्त लोग एक बार थोड़ा सा मेरा निवेदन सुन लीजिए। अब हम लोग यहाँ तक आए हैं, वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन कदम साहब की मध्यस्थता से हम लोगों को अंदर जाने को मिल रहा है। हम अंदर जाकर अपनी आवाज उन तक सुनाएंगे, लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अनुचित प्रकार कोई भी न करे। नहीं करेंगे। हाँ, ये देखो सुनो, आज कुछ भी नहीं करेंगे, इसके बाद यदि
कोई हल नहीं निकलता है तो फिर हम जरूर करेंगे। सब कुछ करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आणि कोणी चुकीचे नारे वगैरे काही नारे देऊ नका. नारे काही द्यायचे नाही. अपने नारे अपनी डिमांड बोलो। गाली वाली देके कोई बात आणि कोणी बोलत असताना मदत बाकीच्यांनी बोलू नका. जे प्रमुख लोक बोलतात आपल्या ज्या मागण्या आहेत त्याच मागण्या राहील फक्त, बाकी काही नाही. जी सर, आप तो यहाँ पे ऐसी क्या नहीं नहीं हम आएंगे गेट पर। हम कैदी है क्या जेल में है ना? नहीं बताओ ना, हम क्या कैदी है क्या? हम कैदी है, हम कैदी है क्या? कैदी है क्या? कैदी है, पहले बताओ कैदी है क्या? हम कैदी है, गांव के प्रतिष्ठित लोग हैं, सम्मान से बैठाओ पहले। अरे हम कैदी वो जेलर ऐसे बोल रहे हो लोग। सर आम्ही काय म्हणतो 1 घंट्यापासून हा आम्ही मार्च उभे आहोत. राहील. बरोबर आहे? आता आपण तिथे बसून चर्चा करू ना. हमको इज्जत है आपण क्या बसून नहीं चर्चा है? करू. आम्ही 1 घंट्यापासून उभे आहोत. आमची तर थोडंसं हे करा. नाही मराठी शिका लागन जाईल, मराठी शिका लागन जाईल। हमारी जो समस्या है वो आप सुन लो और उसका निराकरण करो, तनाव बढ़ाओ मत। एक नहीं है सर, आपके हमारा जो चालू है 40 साल से तुम्हारा सुन रहे थे सब हम लोग। कदम साहेब नहीं चाहिए, शंभर वेळा तरी अगर काही कमी जास्त झालं तर तुम्ही त्यावर विरोध करा. कोणी आवाज करायचा नाही। चाय नाश्ता वगैरे आहे का सर मग तिकडं? पाणी पाजा पाणी पाजा. थोडा रुक रे, चल के थोड़ा रुक के पानी रुक के पियो. बॉटल वगैरे आहे का? असेल बोलून घ्या. पहले जनता क्या बोलती है वो सुनिए, क्योंकि 40 साल से हम देख रहे हैं कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। इसलिए पब्लिक की भावना क्या है, आपके मानिकेट के प्रति कितनी आस्था है, कितने दुर्विचार है, वो पहले जनता की सुन लो, बाद में तुम आप बोलो क्या बोलना। आप क्या बोलेंगे, ये ऐसा होगा नहीं वैसा होगा नहीं, लेकिन आज से नहीं, प्लांट लग गया तब से जो चालू है दादागिरी मानिकेट की, उसका जो पब्लिक को तकलीफ है वो पहले आप सुनो, बाद में आपको क्या बोलना है बोलो। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है, बाकी किसको क्या बोलना है बोलो। इथं सगळे जमलेले आहे. कारण कसं आहे की इकडून बोलू कसं आहे की 1-2 महिन्यापासून जे वास येत आहे आपल्या परिसरामध्ये, कारण त्या वासीमुळे कसं काही परिसरातले छोटे मुलं आहे, वयोवृद्ध आहे, त्यांच्या आहे ना ते आरोग्याची इतकी मोठी हानी होत आहे त्यांच्या आरोग्याची, का त्याच्यामुळे कसा हा तीव्र जे लोकांचा जो लोक आले आहे आपल्या इथं कंपनीमध्ये, कारण कंपनी प्रशासनाने माझं स्वतःचं व्यक्तिगत मत असं आहे की जे वेस्ट कचरा आहे, जे डंप यार्ड आहे ते इथं ठेवायचेच नाही, यांनी ठेवायलाच नाही पाहिजे. कारण याच्यावर पर्याय मला वाटत नाही की याच्यावर पर्याय होईल म्हणून, कारण पर्याय का होणार, फोग मशीन होणार, सेंट मारणार, तर त्यांना काही पर्याय होत नाही. त्यांनी पर्याय व्यवस्था दुसरं काहीतरी करावं त्या कंपोस्टिंग आणि त्याच्या कचरा जाळासाठी,
आणि हा कचरा नाही वापरावा असं माझं व्यक्तिगत मत आहे. या प्रशासनानं मानिगड प्रशासन यांनी याच्यावर विचार करायला पाहिजे असं माझं मत आहे. सर्व जनसमुदाय आज आपण त्या वर्षापासून बघतोय की कंपनीचं प्रदूषण आहे. एवढ्या वर्षापासून सगळे जनता आज जर या परिसरात आपण जर कुठल्या फिजिशियनकडे जर गेलो तर त्या दमा, एलर्जी, स्किन डिसीज ही जर बिमारी असेल आणि त्यांना जर विचारलं तर सगळे डॉक्टर राजूरकर या जेवढे फिजिशियन आहेत ते म्हणतात की गडचांदूरचा जो पेशंट आहे त्याला जवळपास दमा, स्किन आजार याचे आजार आहे. पण हे सर्व होत असताना आता जो अलीकडे जो आपला कचरा प्रकल्प सुरू आहे, डम्प यार्ड सुरू आहे आणि त्याच्यामध्ये ती जी दुर्गंधी वाढलेली आहे. जर लिटरली बघा झाडेसाहेब, तुम्हाला सुद्धा यापूर्वीसुद्धा काहीदा बोलणं झालं या एरियातील लोक कसे राहतात, आपण याचा सुद्धा एक माणुसकी आहे आणि विचार केला पाहिजे. आणि यापूर्वीसुद्धा विविध निवेदन देऊन सुद्धा आपण फक्त त्याला केलं स्प्रे मारू हे करू, पण हे तिथलं काही सोल्युशन होणार नाही. कारण की त्याच्यापासून निघणारं इन्फेक्शन आणि हे तर सर्व लोकांना त्या गोष्टीची झळ पोहोचणारच आहे. तर त्याच्यामुळे जो कायमस्वरूपी तोडगा काय करता येईल की जेणेकरून तिथल्या वासेच्या व्यतिरिक्त सुद्धा तिथला जो इथला पाचीरचा आलेला कचरा आणि त्याच्यामुळं होणारं इन्फेक्शन याच्यावर आपण विशेष प्रयत्न करून त्याला हे करावं की जेणेकरून म्हणजे त्याच्यावर तुम्ही पर्याय स्प्रे मारणे हे काही पर्याय होऊ शकणार नाही. तर त्याला डम्प यार्डलाच जर कुठे हलवता असेल किंवा त्याच्यामध्ये काही वेगळी टेक्निक वापरून जे काही इन्फेक्शन होणार नाही याची काळजी आपण घ्यावी. आणि वस्ती येथे जवळ असताना सुद्धा आपण एवढा जवळ हा डम्प यार्ड केला आहे, अतिशय चुकीचा आहे. आणि याच्यावर आपण तोडगा काढावा. यापूर्वी सुद्धा विविध आंदोलन झाले तर नेहमी काहीतरी करून थोडं काही करण्याचं भूमिका ही मानिगड प्रशासनाची राहिली आहे. पण आता तीव्र भूमिका यामध्ये लोकांची आहे. जर आपण यावर जर तोडगा काढला नाही तर यापुढे पूर्ण गडचांदूर शहरातील लोक इथे येऊन या गेटसमोर आंदोलन करीत आणि कुठलंही प्रक्षोभक न करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. पण जर लोकांचा जर अनावर होत असेल निश्चितच कंपनी प्रशासन याच्या दृष्टीतून आवश्यक आहे, आर्थिक सर्व दृष्टीतून, गावाच्या वाढीच्या दृष्टीतून. पण हे सर्व होत असताना माणसाचा जीवही तितका महत्त्वाचा आहे की जेणेकरून त्यांच्या जीवितावर हानी होईल असं होऊ नये. याकरता आमची सगळ्या गडचांदूर वासियांकडनं मानिगड सिमेंट प्रशासनाला एक विनंती आहे असं म्हणता येईल की आपण याच्यावर जलद कारवाई करून याच्यावर जे काही तोडगा काढता येईल तो काढावा. मेंटेनेंस ज़्यादा खर्चा आएगा. उस टाइम पे भी कुछ साहब लोगों से बात हुई थी, लगभग 2 करोड़ का खर्चा है मेंटेनेंस का, इस तरीके से बता रहे थे. तो 2 करोड़ के लिए आपने वो 10 गांव में छोड़ना शुरू किया था, वो शुरू रखा था. उसके विरोध में और बाकी भी कई मुद्दे लेके 2015 में हमने गांव बंद किया था. लेकिन अभी तक क्या कोई डस्ट का मुद्दा सॉल्व हुआ नहीं है. कभी कभार जब तेजी से हवा जब छूटती है गांव में तो हम गांव से पूरा नज़ारा दिखाई देता है कि आपकी कंपनी भी नहीं दिखती और गांव भी दूर से दिखता नहीं है, क्योंकि डस्ट इतनी भारी मात्रा में सबको दिखाई देता है. तो एक हमारा पहला विषय तो उस टाइम से चल रहा है. और दूसरा मुद्दा जो कि ये तो हम कहीं भी सह नहीं सकते, क्योंकि ये कंपनी के जो ओनर है, ये ओनर यहाँ पे रहते नहीं. जो हमारी लैंड है ये हमने, हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने, मेरी भी लैंड इस कंपनी के अंदर गई है. तो ऐसे सभी की लैंड जो जमीनें हैं हमारे गडचांदूर वासियों की, वो जमीनें के ऊपर यह प्लांट खड़ा है. विषय यह है कि हमने हमारी ज़मीनें आपको हमारे आरोग्य खराब करने के लिए नहीं दी है. हमने हमारी ज़मीनें हमारी पीढ़ियाँ खराब करने के लिए नहीं दी है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए नहीं दी है. हमने हमारी ज़मीनें इसलिए दी है क्योंकि गांव में अगर प्लांट आएगा तो हमको रोजगार मिलेगा. हम नहीं बोलते कि हमको रोजगार नहीं मिला. कुछ लोगों को 20% लोगों को हमारे रोजगार मिला होगा, लेकिन 70 से 80% लोग ये बाहर के, ये भी आपको मानना पड़ेगा. और ये विषय अब तक बेरोजगारी का ये विषय लेने का ये विषय आज का मुद्दा नहीं है. आज का जो मुद्दा है कि गए 4-5 दिन से गडचांदूर में जो दुर्गंधी फैल रही है, जो बहुत बड़ी एक जो सही नहीं सक रहा है. छोटे छोटे बच्चों के बीमारियां फैल रही, छोटे छोटे बच्चों को दवाखाने में एडमिट करना पड़ रहा है. ये तक के अभी हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई, अभी नाम नहीं लूँगा, उनसे मेरी बात हुई थी. तो गडचांदूर पुलिस स्टेशन जो लग के है, तो वहाँ के लेडीज कांस्टेबल को भी उल्टी करनी पड़ी ये दुर्गंधी की वजह से. तो ये हम सही नहीं सकने वाले हैं. हमारा ये मुद्दा है कि आप जल्द से जल्द इस कचरा डेपो को पहले बंद करो, और बाकी जो भी है, बाकी जो इसमें से सॉल्यूशन निकालना है वो निकालते बैठेंगे, लेकिन जल्द से जल्द ये कचरा डेपो बंद होने को ना, और गडचांदूर वालों को न्याय मिलने को ना. जय
नागरिक गेली 40 वर्ष मारीगड कंपनी आपल्या परिसरात काम करत आहे आणि खरं तर या 40 वर्षामध्ये आलेले अनुभव प्रत्येकाला आहे. सगळ्यात पहिलं ते ही कंपनी आहे ही इंग्रजाची वागणूक देत आहे. आपण काही स्वातंत्र्य नाही झालो. माणिकगड कंपनीमध्ये समजा आमचा कोणता प्रिमाइसमध्ये माणूस जर फिरायला येत असेल किंवा तो म्हणजे चांगला श्वास घ्यासाठी तिथे येत असेल तर त्याला बंधन लावते. मेरे को ये बताओ, जब कंपनी एखादी स्टैलिटीज होती है तो गवर्नमेंट से उसका जीआर होता है. तो जीआर होने के बाद में वो जीआर में लिखा रहता है कि तुम जितना पर्यावरण की हानि करते हो उतने पेड़ तुमको लगाना है. अगर तुम हमारे पर्यावरण में इधर दूषित परिणाम करते हो तो गांव के आरोग्य के लिए आपको बड़ा हॉस्पिटल खोलना है. अब मेरे को बताओ, अंबुजा फाउंडेशन इतना काम करता है, आपने कितना काम किया? माणिकगड क्या कहता? नारियल फोडते त्या नारियलातले ते एक शेरणी आम्हाला घेऊन देते ना, पूर्ण मराठी समजते तुम्हाला. कधीपर्यंत चालायचं? गाववाल्यांना कधी सहन करायचं? आज गाव अंतना पार होऊन गेले. हम अगर जी नहीं सकते तो क्या करेंगे? मेरे को बताओ. तुम्हारा पैसा हमारे क्या काम का है? अगर हमारा अगर सेहत अगर अच्छी नहीं है और हमको इतना आपको क्यों आके बताना पड़ता है? आप भी रहते हो. देखो, कंपनी आने से रोजगार मिलता, अच्छी बात है, रोजगार तो चाहिए, पर रोजगार के साथ साथ में हमारा शरीर भी चाहिए ना. अगर वो हमारे पास में नहीं रहा तो पैसा रह के हम क्या करने वाले? तो आप ये सबको समझो. आज जो आक्रोश लोगों ने बताया इसमें आप समझ जाओ. अगर आप नहीं समझे, अगर यही भाषा आपको नहीं समझ में आई तो दूसरी भाषा के लिए फिर हम तैयार हैं. अब ये बार गांव सुनेगा नहीं. हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ये एक तो बास वाला जो प्रोग्राम है वो तो आप करोगे, पर इसके साथ आज हमको एग्रीमेंट दो कि एक बड़ा हॉस्पिटल गडचांदूर के लिए होगा. वहाँ पे सीजर से नहीं वो तो नहीं चलेगा. ते सांगत आहो, तो एक मुद्दा नाही. अरे बाबा ठीक आहे, मी वासवाला राहू द्या थोडी म्हणता. वो तो नहीं चलेगा, पण त्याच्या सोबत ज्या मागण्या आहेत त्या सांगायच्या का बंद करून द्यायच्या? हे सांगत आहोत की आम्हाला चांगल्या आरोग्यासाठी एक चांगला हॉस्पिटल खोला. तुमची हे मुजोर शाळा तिकडची इकडं गावाच्या काठाच्या जवळ जागा आहे तिथं करा आणि चांगलं शिक्षण आमच्या पोराला भेटलं पाहिजे याचं हे करा. या सगळ्या सुविधा आम्हाला तुमच्याकडून पाहिजे. आणि यानंतर माणिकगडनं जर समजा गडचांदूर वासी आले इंग्रजासारखी ट्रीटमेंट दिली तर मग त्याच्यासाठी पुन्हा तुम्हाला मी सांगून ठेवतो की आता आम्ही ऐकणार नाही. आम्ही झोपून आहो, बरोबर आहो, पण आम्हाला जागृत केलं तर मग याच्यापेक्षाही खतरनाक आहोत. एवढंच सांगतो आणि आपलं भाषण संपतो. जनतेच्या वतीनं या मोर्चाला निषेध मोर्चा म्हणायचं का विनंती मोर्चा म्हणायचं? या निषेध मोर्चाचं रूपांतरच आपण विनंती करत आहोत. गावकरी ते राव करत नाही, परंतु गाव या रावच्या पुढे माणिकगड प्रशासनापुढे आजच्या घडीला विनंती पर तुमच्याकडे एक आग्रहाची विनंती करत आहे. विनंती अशी आहे, हे सगळी जनता गावातली ना तुम्हाला आम्हाला सब्जीचा पाला द्या म्हणून आली आहे, ना तांदूळ द्या म्हणून आली आहे, ना माझी सण पेटत नाही म्हणून आली आहे, ना रोजी मागासाठी आली आहे. ते न येता तुमच्या कंपनीकडून प्रदूषणाचा जो आज जीवनाचा ना मरणाचा जो मुद्दा आहे त्याच अंतिम टोकावर पोहोचलेला आहे. त्याच्यामुळे ही जनता आली आणि ती आलेल्या जनतेचा मी आभार मानतो. आणि तुमच्याकडून प्रदूषणाचे होणाऱ्या आघाताचा मी तुमच्या प्रशासनाचा माणिकगड प्रशासनाचा निषेध करतो. तुमच्या माणिकगड प्रशासनाला खालून वरपर्यंतचे जे लोकप्रतिनिधी जनतेच्या हितासाठी असतात, जे लोकप्रतिनिधी तुम्हाला सहकार्य करतात त्या टोटल प्रतिनिधीचा मी निषेध करतो. सरजी, हा डम्पिंगचा माल तुमच्या हायवेमधून येतो, तुम्ही कोणत्याही टोल टाक्यावर राहा, फक्त ते टोल टाका 2 मिनिटासाठी गाडी थांबते तर तिथं प्रत्येक बसमधला ट्रॅक्टरमधला गाडीमधला पेशंट म्हणजे मुलगा मुलगी आई माझी उलट्या करते. आणि तुमचं हे या गेल्या 24 तासासाठी माणिकगडमध्ये आहे, सकाळी 12 तास, दिवसाच्या रात्रीचे 12 तास. या गावच्या जनतेचा संयम पाहू नका. संयम पाहायचा असेल, ही तुमची कंपनी ही खाजगी लिमिटेड आहे, ज्याला प्रायव्हेट लिमिटेड बनल्या जाते इंग्लिशमध्ये. ही काही सरकारी कंपनी नाही आहे. आणि सरकारी कंपनी नसल्यामुळे, प्रायव्हेट कंपनी नसल्यामुळे तुम्हाला जे बी मंजुरी दिली स्थापनेच्या वेळेस त्या तुमच्या मंजुरीमध्ये जनतेचं हिताचं कराल ही अपेक्षा ठेवून शासनाने तुम्हाला मंजुरी दिलेली आहे. तुम्ही शासनाला या जनतेच्या हिताचं न करता जनतेच्या मरणाचा प्रश्न येऊन ठेपला आहे. आणि गेले 1.5 तास तुम्हाला आताही तुम्ही एक प्रशंसा करू शकता. गेले 1.5 तास आम्ही ताटकळ उभे होतो तिथं. आदरणीय शिंदे साहेबांचं मी आभार मानतो की मध्यस्थी करून पुढाकार करून त्यांनी आम्हाला आमची एक सविस्तर चर्चा करून आणण्याचा सहयोग दिला. कदाचित हाच उद्रेक तुम्ही सामंजस्याने सोडवला असता, गावाच्या हिताने सोडवला असता तर कालच्या प्रकरणात मी सागरभाऊ ठाकूरचं आभार अभिनंदन करून त्यांच्या झालेल्या कामाला मी शुभेच्छा देतो. आणि हा अंत पाहू नका.
तुमच्या प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मागे इथं 10-20 तरी लोक जागरूक आणि सज्ञ विद्वान लोक आहेत. हे 20 लोक जर गावातले तुमच्या फॅक्टरीच्या मागे लागले तर तुमचा GR, तुमचं परमिशन, तुमचं काय हे सगळं बायोडाटा काढून काही करता येईल तिथपर्यंत आम्हा गावाच्या जनतेला जाऊ द्या नको. एवढंच आम्ही तुम्हाला सूचना करतो, विनंती करीत नाही आणि थांबतो. धन्यवाद. सर्वप्रथम इथे उपस्थित सर्व जनसमुदाय यांचा मी आभार मानतो, कारण की काल आपल्या टीजरमुळं आज इथं ट्रेलर तयार झाला आणि या ट्रेलर तर तयार झाला, पण तुम्हाला विनंती करतो मुजर प्रशासनाला की यांनी आता याचा पिक्चर तयार नका होऊ दे फक्त, कारण ज्या दिवशी पिक्चर तयार होईल तर त्याचा एंड खराबच होतो, चांगला होत नाही. तर त्याच्यामुळं तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे की असं काही कुठलेही राहिला प्रश्न प्रदूषणाचा, राहिला प्रश्न भैया सुनो, राहिला प्रश्न प्रदूषणाचा. एक दिवस मी यांच्या साहेबाला फोन केला की साहेब येतो इतका डस्ट आ रहा है, नाव नाही घेत त्या साहेबाचं, बरोबर आहे इथं होतं पण नाव नाही घेत. तो बोले हे तो डस्ट हमारे ऊपर नाही आ रहा. अरे स्वतःच्या गुवाचा स्वतःला भास येते का बा? मग यांचा डस्ट याच्या उरावर जाते का? हा जाते आपल्या लोकांच्या उभं होतं. आणि त्याच्यामुळं खरं माझ्या स्वतःच्या भावाला 45-50 लाख रुपये लागले. ARG सारखी बिमारी या कंपनीमुळे झाली. कंपनीने भरपाई दिली नाही, आपण मागितली पण नाही. परंतु असे जे तुम्ही निलेश भाऊ सांगितल्याप्रमाणे की दिस इज राजूरकर डॉक्टर वगैरे हे सांगते का तू कुठचा आहे, घुगूस, सास्ती, गडतांदूर हे जर असाल, या 3 गावाचे जर तुम्ही लोक असाल तर तुम्ही कुठेही कुठलाही इलाज करू नका, पहिले गाव सोडा. गाव सोडा ना आपलं गाव पूर्ण याच्या मस्तकी मारा, असं यांचं म्हणणं आहे. पण माझी एकच फक्त विनंती आहे ना की आता जे वायू प्रदूषण झालेलं आहे, आता एवढी दुर्गंध आहे. साहेब तुम्हाला मराठी समजते का? समजते ना? नाही तर मोबाईलवर ट्रान्सलेशन पाहून घ्या वाटलं. तर ह्या वायू जे होऊन राहिलेला आहे दुर्गंधी, त्याचा ताबडतोब तुम्ही इलाज करा, कारण नगर परिषद म्हणून यांना कुठलीही NOC नाही. तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो, ज्याच्यासाठी NOC लागते. एक साधा आता शिवसाहेबांना पण बोलावं वाटलं, तिथे एक चक्कीचं प्रकरण आलं होतं तर त्यांनी चक्की बंद केली एका व्यक्तीसाठी. इथे एवढे गावातले लोक मरत आहेत, त्याच्यासाठी यांना हटवलं पाहिजे का नाही? तर माझी विनंती आहे साहेब की तुम्ही इथून बंदोबस्त नका करू, याचा कायमचा बंदोबस्त करा. इथून उचला आणि कुठे नेऊन टाका, कुठे टाकत बसा, एवढं तुमच्यासमोर सांगतो. आणि यानंतर असं कुठलीही गोष्ट घडू नका देऊ. आमच्या पण हाताने अनुचित प्रकार घडणार नाही. पण तुम्ही जर समजा मुजोर प्रशासन असेल तर मग आम्ही हरामी प्रशासन आहोत, हे लक्षात ठेवा. एवढं तुमच्यासमोर सांगतो. धन्यवाद. आज इथं जमलेल्या माझ्या सर्व गडचांदूरवासीय जनतेचे, बांधवांचे खऱ्या अर्थानं मी अभिनंदन मानतो आणि आमच्या शिवाजी कदम साहेबांचं खूप आभार मानतो की आज आमची जवळपास 49-50 वर्षाची वय झाली. इथं आमच्यापेक्षा अनेक ज्येष्ठ लोक आहेत, जसे आमचे निमचे साहेब आहेत, हंसू सेठ आहेत, यांची वय आमच्यापेक्षा जवळपास 15-20 वर्षांनी मोठी असते. आज पहिल्यांदा आम्ही इथे तुमच्या गेटच्या समोर येण्याची ताकद आणि आम्हाला इथंपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं सर, तर आमच्या शिवाजी कदम साहेबांनी केलेलं आहे. सर्वप्रथम आपण त्यांचं अभिनंदन केलं. साहब 1980 में से अपनी ये फैक्ट्री चालू हो गई. आपके जैसे बड़े अफसर मेरे हिसाब से कम 15-20 से ऊपर चले गए होंगे. हम साल में 2-4 साल में देखते हैं, गढ़चांदूर के ऊपर में पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं. आज से 40-45 साल का जो गढ़चांदूर था वो इतना सा था. गढ़चांदूर था तो यहाँ से कम 2 किलोमीटर आगे था. आज गढ़चांदूर 50-60 हज़ार लोक संख्या का शहर बन गया है. आपकी कंपनी हमारे गढ़चांदूर से 2 किलोमीटर दूर थी, आज आपकी कंपनी हमारे गढ़चांदूर में से 2 किलोमीटर आगे चले गया यानी गढ़चांदूर चले गया. तो हमारा कहना यह है कि जो आपने 45 साल में नहीं किए हो, हम आपको इन सब लोगों से विनंती करते हैं, इनके माध्यम से आपको विनंती करते हैं कि आप एक ऐसा साहब बनिए कि ये जो गढ़चांदूर में डस्ट और ये जो पोल्यूशन और आपका जो कचरा डिपो का प्रॉब्लम है, हम आपसे विनंती करते हैं. हमारा कंपनियों से विरोध नहीं है, कंपनी आने से हमारा लैंड गया है, हमारे को रोजगार मिला है, बरोबर, हमारे को 2 पैसे भी मिल रहे हैं, हमारे बच्चों को व्यवसाय मिल रहा है. लेकिन जितना फायदा हमारे को इनकम से नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे को हमारे जीवन से हो रहा है. ये सर मेरा देख रही है
देखिए ना, है क्या कुछ आपको नजर आ रहा है ना? इसको बोलते हैं स्किन डिसीज। ये है स्किन डिसीज। 4 साल से मेरी चंद्रपुर में ट्रीटमेंट चल रही है। अब यहाँ बैठे हर आदमी की कैपेसिटी नहीं है। मेरी कैपेसिटी स्किन डिसीज वाली नहीं है। अंशु सेठ की और किसी कुछ इसमें कमजोर होंगी। हमारे नीरज भाव की होगी, जावेद भाई की होगी, दत्ता भाव की होगी, सागर भाव की होगी, हमारे अरुण काका की होगी, रफीक भाई की होंगी। हर आदमी की बॉडी वैसी बनी नहीं है जैसी आपकी बनी है। आपकी तो एकदम तंदुरुस्त लग रही है। सही बात बता रहा हूँ साहब। हमारे जो 45 साल से हम जो डस्ट खा रहे हैं, वो डस्ट अभी हम सहन नहीं कर सकते। वो पोल्यूशन हम सहन नहीं कर सकते। आज गढ़चांदूर आज अपने लेवल पे आप गढ़चांदूर के पूरे डॉक्टर से सर्वे करवाइए और गढ़चांदूर के जो 40 से 50 साल, 50 से 70 साल के हर बूढ़े जवान आदमी का कैंप लगवा के आपके अंदर में, आपके गेट पे कैंप लगवाइए। और आप वो हमारे डॉक्टरों से गढ़चांदूर, चंद्रपुर व नागपुर वो तो अलग की बात है, गढ़चांदूर के डॉक्टर को बुला के एक कैंप लगवाइए। ये अगर 10-20 हज़ार लोग अगर यहाँ आते हैं तो 50% लोगों को डिसीज है। ये आपको मानना पड़ेगा। चाहे वो एलर्जी डिसीज हो, चाहे वो फुफ्फुस का आजार हो, चाहे हार्ट का आजार हो। ये क्यों आ रहा है? यहाँ से पहाड़ अपने को 20 किलोमीटर है, ज्योति तालुका जिसको बोलते। वहाँ का अगर मातारा, यानी मातारा समझते हैं ना, बूढ़ा जो 70 साल के ऊपर का है, वो मेरे से ज्यादा दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि वहाँ पोल्यूशन नहीं है। इसलिए मेरी आपसे विनती है सर कि आप जैसे और आपके पहले जितने भी अफसर आए होंगे, सिर्फ हमारी बातें सुनते हैं, हमारे को 1-2 पानी की बोतल पिला दिए, धन्यवाद। लेकिन पानी से काम नहीं चलेगा। आपको काम करना पड़ेगा और सही मात्रा में काम करना पड़ेगा। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब लोगों की वजह से, यानी इनके तरफ से, पूरे गढ़चांदूर वासियों की ओर से आपको विनती है कि आप ये पोल्यूशन और आपका ये जो कचरे का जो है सर, कल 9 से 10 बजे तक का जो स्मेल था, मेरे को लग रहा था कि मेरे घर के बाजू में कहीं सुअर मर गया होगा। जो परसों के दिन में बारिश गिरी ना, तो मेरे घर के बाजू में एक पीछे में थोड़ा ऐसा मेरा पुराना मकान है, मेरे को लगा कि वो बारिश में एक सुअर आ गया होगा, रात में मर गया होगा। मेरे को लगा ये मेरा पड़ोसी है, साला इसके घर में तो कुछ नहीं हुआ होगा। मेरे घर के अंदर में भी वही बात, इनके बाहर गए तो भी वही बात। ये फोटो के मेरे बाजू में इनके भी घर में आ रहा था, मेरे को लग रहा था इनके घर से स्मेल आ रहा है। तो आप कल जो हमारे सागर भाऊ ने जो कदम उठाया है, इससे भी ज़्यादा भयंकर कदम ना उठाए, इसलिए आप तुरंत में ये सब उपाय योजना कीजिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनंती है और इशारा भी है। धन्यवाद। तर सगळ्याचेच नंबर आहे संध्याकाळ झाली। गढ़चांदूर येथील सर्व जनतेचे अभिनंदन। आज आपण पहिल्यांदा या अलिगढ सिमेंट कंपनीच्या आतमधील गेटवर पोहोचू शकलो। याच्या पहिले आपण अनेकदा आंदोलन केले, गेटवर होतो, 1-2दा आंदोलन झाले। त्याच्यामध्ये जे काही कामगार वगैरे यांचे प्रकरण होते ते आपण गेटवरच उठवले। आज पहिल्यांदा इथं पोहोचू शकलो, त्याच्यासाठी अभिनंदन। ज्यांनी सहकार्य केले असे पोलीस प्रशासनाचे सुद्धा धन्यवाद। मित्रांनो, मानेगड सिमेंट कंपनी आज या गावामध्ये 45 वर्षापासून आहे। आम्ही या मानेगड सिमेंट शाळेमध्ये शिकलो। कंपनीच्या 26 जानेवारी 15 ऑगस्टच्या कार्यक्रमामध्ये वर्डिया साहेब वगैरे सांगत होते, वार्षिक अहवाल देत होते, कंपनीचा अहवाल देत होते, सांगत होते यावर्षी कंपनीचा प्रॉफिट 10 करोड रुपये झाला वगैरे वगैरे। आज कंपनीचा प्रॉफिट 500 करोडपर्यंत पोहोचतो, परंतु गढ़चांदूरला त्याचा फायदा का होतो? आपण जर पाहिला तर त्याचा फायदा शून्य। कोणतीही सुविधा मानेगड सिमेंट कंपनीतर्फे आपल्याला देण्यात येत नाही। पाहतो म्हटलं तर हा जो प्लांट आहे हा कॉम्पॅक्ट जागेत बसवलेला प्लांट आहे। छोट्या जागेमध्ये जो प्लांट बसू शकत नव्हते, परंतु यांनी बसवले कसे तरी। आणि त्याच्यामुळे डस्टचा जो प्रॉब्लेम आहे तो आपल्या गावामध्ये वाढला। कारण त्या ज्या काही बँके जे लावण्यात येतात त्या तेवढ्या जागेमध्ये बसू शकत होते। आम्ही ते ग्रामपंचायत पासून तर नगरपालिकेपर्यंत असताना अनेकदा कंपनीशी त्याच्याबद्दल बोललो। त्यांनी अनेकदा सांगितलं का आम्ही 2 महिन्यात करणार आहोत, आम्ही खर्च करणार आहोत, इतका काहीतरी करोडचा
प्रोजेक्ट घेतला आहे, यावर्षी डस्ट संपत, परंतु आजपर्यंत ती काही पोझिशन आली नाही आणि मला वाटते की ती काही पुढे येणार. वरून एक नवीन गोष्ट अशी आहे की मानिगड सिमेंट कंपनीला एक सवय आहे, कोणतीही त्रासाची जर गोष्ट असेल तर त्याला गडचंदूरच्या साईडला ढकलून द्यायचं. पॉवर प्लॅन्ट लावायचा आहे गडचंदूरच्या साईडला. त्याच्यानंतर आता काही प्रशासनाने यांना आदेश दिले होते की कचरा वगैरे तुम्हाला जाळा लागेल, ठीक आहे, त्याच्याबद्दल आता प्रशासनाशी बोलता येईल, परंतु त्याचा जो डम्पिंग यार्ड आहे काही आवश्यकता नव्हती का तो गडचंदूरलाच लागून आपल्याला बनवा लागेल. बरीचशी जागा तिकडे क्लबच्या मागे पडून आहे. मानिगड सिमेंट कंपनी एखादी 10-20 एकर जागा स्वतः नवीन विकत घेऊ शकली असती, परंतु त्यांना त्याच्याशी काही लेणे देणं, लोकांना त्रास होत आहे त्याच्याशी काही लेणे देणं नाही. फक्त तुम्ही त्रास सहन करा आणि त्याच्यामुळंच हा आज इथे उद्रेक झाला, इथे जनता आली. माझा प्रशासनाला याच्याबद्दल इशारा आणि विनंती राहील की त्यांनी हा डम्पिंग यार्ड आजच्या आज बंद करावा, त्याच्यानंतरच पुढची बोलणी करावी आणि CSR आधी जे काही बाकीच्या मागण्या आहेत त्यानंतर बोलू आपण, परंतु डम्पिंग यार्ड हा आज बंद झाला पाहिजे ही आमची प्रमुख मागणी. इतकेच बघतो. आज संपूर्ण गडचांदूर वासियांच्या वतीने सर्वप्रथम आपण सर्वांनी स्वतःसाठी टाळ्या वाजवाव्या, कारण सर्व पक्षीय लोक पहिल्यांदा अशा पद्धतीने एकत्र आलेले आहेत की ही एक मोठी ताकद निर्माण केली असेल तर ती मानेगड सिमेंट कंपनीतून येणाऱ्या स्मेलने. तर 2-2.5-3 महिन्यापासून आपण पाहत आहोत की घरोघरी रोज वास येत आहे. मला पण माहीत नव्हतं पहिला हा वास मानेगडचा आहे म्हणून, तर आम्हाला वाटलं की घरचं कुठलं लिकेज आहे की काय. 1-2दा पाहुणे आले घरी तर ते पाहुणे म्हणे की तुमच्या घरी तसं वास काऊन येत आहे, तर आपल्याला ते लाज वाटत होती की सर आपल्या घरचं पुढे काही लिकेज तर नाही आहे, म्हणजे टाकी वगैरे काही लिकेज आहे का. पण नंतर हळूहळू माहीत झालं की अशा पद्धतीने हे डम्पिंग करत आहे आणि त्याचा संपूर्ण वास अख्ख्या गडचंदूर शहरामध्ये येत आहे. शाळेमध्ये सुद्धा वास येतो. शाळेमध्ये आम्ही शिकवत असताना सुद्धा तो स्मेल पूर्ण खिडक्यामधून येतो, विद्यार्थ्यांना नाकावर रुमाल ठेवावा लागतो. तर यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात आरोग्याची समस्या निर्माण होणार आहे आणि निर्माण होत आहे. जरी शासनाचा हा उपक्रम असला की ज्या ज्या कंपन्या आहेत, सिमेंट कंपन्या असो किंवा कोणत्याही कंपन्या असो, प्रत्येक कंपन्यांनी घनकचरा व्यवस्थापन करावं, पण ही जागा नाही आहे. आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध आहे. मग माइन्सकडची जागा असेल किंवा आपल्याकडे आणखी खुली जागा आहे, त्या जागेला समपातळी करून त्या ठिकाणी जर डम्पिंग केलं आणि त्या ठिकाणी प्रोसेसिंग जर केली तर कुणाची नार राहणार नाही. पण जर अगदी शहराला लावून आणि 35 ते 40 हजार लोकसंख्येच्या लोकांना इथे जर प्रभावित होत असेल तर ती खूप मोठी गंभीर समस्या आहे. आम्ही 2 वर्षापूर्वी जे आपण डस्टसाठी, प्रदूषण कमी करण्यासाठी आपण मुवमेंट चालवली होती, तर त्या मुवमेंटमध्ये सुद्धा आपल्याला अनेकदा आश्वासन मिळाली की आपण म्हणजे इतक्या कोटीची मशीन लावली, तितक्या कोटीची मशीन लावली, आता डस्ट बिलकुल कमी होऊन जाईल, अशा पद्धतीने खूप मोठ्या प्रमाणात आश्वासनं आम्हाला मिळाले. मात्र ते पण काही कंप्लीट झालं नाही. माझी माननीय गहलोत साहेबांना विनंती आहे, माननीय कन्सल सरांना विनंती आहे, संपूर्ण व्यवस्थापनाला विनंती आहे की आपण वरिष्ठांसोबत बोलून काहीतरी याच्यावर तोडगा काढावा. या लोकांना, हे लोक काही कंपनीच्या विरोधातले किंवा तुमच्या कंपनीचं काही नुकसान व्हावं अशा हेतूतले लोक बिलकुल नाही आहे. पण जर एखादी गोष्ट आपल्या अंगावर येत असेल, आपल्या मुलांबाळांवर येत असेल किंवा आपल्या घरचे वृद्ध लोकांवर येत असेल किंवा स्वतःवर येत असेल तर कोणी कशाला ऐकून घेणार आहे. शेवटी आपण रोजगार करतो, कशासाठी करतो? रोजगार आपण आपल्या जीवनासाठी करतो. मग जीवनच जर या ठिकाणी जर आपलं सेफ नसेल तर मग रोजगार करण्यात आणि हा रोजगार इथे येण्यात काही अर्थ राहणार नाही. म्हणून आपणास विनंती आहे की ह्या लोकांचा उद्रेक न होऊ देता, हा फक्त एक व्हॉट्सअप मेसेज आहे सकाळच्या व्हॉट्सअप मेसेजवर हे सगळे लोक एकत्र आले, कोणी कोणाला फोनसुद्धा केला नाही. जर उद्या पुन्हा स्पीकर फिरवला पूर्ण गडचांदूरभर आणि की सगळ्या लोकांना जर गोळा व्हावं म्हटलं तर सगळे लोक या ठिकाणी येऊ शकते. म्हणून आपण ती संभाव्य धोका लक्षात घेऊन आजच आपला डम्पिंग यार्ड बंद करावा आणि पोल्युशनसाठी आपलं हे जे वायू प्रदूषण आहे, आपल्या डस्टचं जे प्रदूषण आहे ते सुद्धा कमी करण्यासाठी आपण प्रयत्न करावा, अशी आपणास संपूर्ण गडचांदूर वासियांच्या वतीने विनंती करतो. मग गावकरी बंधू आणि भगिनींना आहेत आणि पोलीस कर्मचारी मानेगड असतात. आपण आपल्या गावामध्ये, मी लहानपणी असताना फॅक्टरी आली तर आमचे आईवडील म्हणायचे फॅक्टरी आली आपल्या गावामध्ये, आता आपल्या मुलाबाळांना रोजगार मिळाला. खूप आनंदी होते आमचे आईवडील. मजुरीने काम केले इथं आणि नंतर आम्ही मोठे झालो, आम्हाला काम काही मिळालं नाही. काही लोकांना मिळालं असेल, आनंदाची बाब आहे, लई लोकांना नाही मिळालं. पण त्याच्या परत विरुद्ध आम्हाला रोगराई या साऱ्या वस्तूपासून पहिल्यापासून सुद्धा लागत आहे. सर्वप्रथम फॅक्टरी चालू झाली, त्याचं खूप प्रदूषण वाढलं आहे. साहेब, आमच्या घरचा कवेलूचा वजन 1-1.25 किलो होता, आता 5-6 किलो वजन आहे एका कवेलूचं. वर चढलं का फुटून जाते, बदलवतो म्हणलं तर बदलू शकत नाही. अशी आमच्या घराच्या कौलाची परिस्थिती झाली आहे.
आणि त्याच्यामध्ये भर पडल्या अधिक हे तुमचं वायू प्रदूषणाचं. आम्ही नवरा बायको दोघं बसलो होतो, काल खूप प्रदूषण सुटलं. आपल्या घरी काही मिळत काय मग वास येतं म्हणे, मला आमच्याकडे कोंबडीचं वास येते घाण. म्हटलं त्याचं घाण तर असं येत नाही, पण हे दुसरं काहीतरी घाण आहे. पण दुसरं फॅक्टरीचं घाण आहे म्हणून असं कळलं. आमच्या घराजवळ कोंबड्याचं गोडाऊन आहे, त्या घाण आम्ही त्रासलो होतो, तर त्रासून त्याचा घाण मी नगरपालिकेच्या सीओच्या कॅबिनमध्ये टाकतो. आता जनता हे ठाकूरवारनं जे केलं आहे त्याचा प्रत्येकाने नोंद घेतली आहे रात्री. आता प्रत्येकाला असं वाटतं का कुठंतरी हे आंदोलनाचाच भाग, आणि आंदोलन केल्याशिवाय मानिगड ही मुजोर कंपनी आहे हे ऐकणार नाही. आपण आज तुम्ही प्रेमानं आम्हाला येऊ दिली, परंतु मानिगड आमच्या ठाणेदार साहेबाच्या विनंती चांगली गोष्ट आहे. नाही आले तर आजच अनर्थ झाला असता. पण समोर तुम्ही असं करू नका आणि या जनमानसाची भावना समजा, आमच्या आरोग्याशी खेळू नका. आणि तुम्ही तात्काळ तुमचं जे आहे, तुम्हाला पैसे कमी आहे का जे दुसरी जमीन घ्यायचं आहे? की गोपालपूर बैरमपूरच्या मला भरपूर जमीन आहे, घ्या जमीन. नसेल तर आम्हाला विचारा, आम्ही वर्गणी करून देतो पैसे. घ्या जमीन इकडे आणि इकडे तुमचं प्लॅन करा. केमिकल तुमचं डंप यार्ड तिकडं करा, हे घाण्याचं इकडं करा. 2 कोटी लागून जर डस्ट चांगला असेल तर गावात वर्गणी करा, आमच्या वर्गणी करून डस्टची व्यवस्था करा. पण आम्हाला आरोग्य द्या ना. तुम्ही दवाखान्यामध्ये सुविधा आम्हाला देऊ शकत नाही, आम्हाला इथं फिरू देण्याकरता तुमच्याकडून परवानगी घ्यावी लागते. मग आमच्या गावात फॅक्टरी येऊन काय फायदा? म्हणजे आम्ही गर्वानं सांगायचं का मुंबईला जाऊन मानिगड सिमेंट फॅक्टरीचे आहे म्हणून? कुठेतरी आम्हाला फायदा झाला पाहिजे, सामान्य नागरिकांना फायदा झाला पाहिजे. तेव्हा बोलून गेले कोणतरी, म्हणजे तुमच्या घटनेमध्ये मधुकर भाऊ, घटनेमध्ये तुमच्या कायद्यामध्ये आहे का तुम्ही इथं भरपूर झाडे लावाल, या लोकांचे आरोग्य देणार, आरोग्य शिबिर लावणार, मोफत आमचा इलाज करणार? मानिगड सिमेंटमध्ये येऊ देत नाही साहेब, आम्हाला येण्याकरता द्या आणि याची मागणी करा. हे फिरण्यासाठी रस्ता बरं आहे, त्या गेटपासून या गेटपर्यंत जे बिचारे बिमार सामार आहेत त्यांना डॉक्टर सांगते का तुम्ही सकाळी 1-1.5 किलोमीटर फिरत जा, हा चांगला मार्ग आहे. बाकी तुमच्या मार्गावर चांगले जातात, तुम्ही चांगल्या वसाहतीत राहतात, तुम्हाला घाण नाही आहे, तुम्हाला वासही नाही आहे, तुम्हाला डस्टही नाही आहे. तुमच्या BCD कॉलनीमध्ये थोडी बहुत वर्करला आहे, तुम्हाला नाही आहे. तुमच्यासारखं आरोग्य आम्हालाही द्या. आम्ही काय मागतो तुमच्याकडून? तुम्ही पाणी नाही दिलं आम्हाला पिण्याचं स्वच्छ, आम्ही स्वतः इंतजाम केला त्याचा. आणि तुम्ही आम्हाला काही आरोग्य कॅम्प लावले नाही. मानिगडमध्ये आमचे काही पोरं फुकट शिकत नाही, आमचे ॲडमिशन मोठ्या मुश्किलनं होते आणि झाले तर पैसे पूर्ण घेतले साहेब. तुम्ही आम्हाला काहीच दिलं नाही, आरोग्य तरी द्या ना. आणि बिमार तरी करू नका काही नाही दिले तर. माझी मागणी रास्त आहे तर या मागणीवर विचार करा आणि लोकांचा भावनेशी खेळू नका, अंत पाहू नका. याच्यावर तुम्ही तात्काळ जर उपाय केला नाही तर याचे परिणाम उद्या एक चांगलं मोठं आंदोलन, त्यामध्ये काही होऊ शकते. मग येतं पक्ष जात विहिरीत सर्व लोक आले आहे. हे लोक सर्व AC मध्ये बसणार आहे, पण मातीत बसले. ते इंजिनियर आहे, तो मातीत बसला. अरुण भाऊ मातीत बसले, सर्व मातीत बसतात. तुम्ही बसले ना, वाटलं उभे आहे पण ऐकासाठी. हवे निलेश भाऊ एवढा मोठा उद्योजक आहे, मातीत बसला. काहून? आमच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे, आमच्या गावाचा प्रश्न आहे. तुम्ही आमची कळकळीची, आमच्या ज्या तळमळीची भावना आहे ती समजून घ्या आणि त्या भावनेची कदर करता. तुम्ही तात्काळ तुमच्या वरिष्ठांना काय सांगता हेही सांगा, लोक वर्गणी द्यायला तयार आहे म्हणून. आणि त्याच्यामधून मार्ग काढा आणि मार्ग काढून तुम्ही तुमचं धमकी आणि गोपालपूर करा, 2-4 वावर घेऊन टाका. आधी उद्या जमिनीचे भाव वाढणार आहे, आता सस्ती आहे, आणि त्यामध्ये तुम्ही तुमचं तिकडे व्यवस्था करा. तुमच्याकडे गाड्या घोड्या ठेकेदार साऱ्या वस्तू आहे, आमच्याकडे नाही ना जी. हे लावून फिरतो म्हणलं तर 5 रुपये आहे. तर त्या आमच्या भावाची खेळू नका, आमच्या आरोग्याची खेळू नका, ही कळकळीची विनंती करतो. आणि तुम्ही याच्यावर सकारात्मक निर्णय घ्याल आणि तुमच्या कंपनीच्या वरिष्ठांना कळवाल अशी आशा ठेवतो. उद्या आमचा जनभावनेचा उद्रेक होऊ देऊ नका, शांततेने याच्यातून मार्ग काढून आमचे रोज याच्या आरोग्याशी चांगले संबंध, चांगलं आरोग्य आमचं चांगलं राहील त्याबाबत दक्षता घ्या, एवढीच या ठिकाणी विनंती करतो. आणि कदम साहेबांचे विशेष आभार मानतो. याच्या अगोदर कधी येतपर्यंत नाही आलं, त्यांनी येतपर्यंत आणलं आणि आम्ही त्यांच्या शब्दाला मान ठेवून शांतीने काढता. मी शांतीने करणारा माणूस नाही साहेब. मी नगराध्यक्षाच्या, नगर उपाध्यक्षाच्या आणि चिओच्या कॅबिनमध्ये घाण टाकणारा माणूस आम्ही. मी कायद्याला घाबरत नाही, कायद्याची फाशी देत नाही. काय चोरी चुपटी केली, आज जर बस सापडली असतं तुमची घाण, ते घाण तुमच्या एखाद्या अधिकाऱ्याच्या घरी टाकलं, पण रस्त्यात भेटली नाही, वास सुटत नाही. तर तसं करू नका. आणि आम्ही आता वय झालं चांगलं मरू द्या. बिमार सामान भाजीवर राहिले, आम्हाला बिमार भाजीवर करून मरतात. भाजीवर नाही चालते तिथे नेलं पाहिजे, त्याची लक्ष द्या. आणि हवा सोडली तर तशीच थोडा पटकन नेलं पाहिजे, ते तुमच्याकडे आलं नाही पाहिजे. समजले का नाही? एवढं बोलतो आणि मी थांबतो. जय हिंद. उपस्थित सभी गढ़चांदुर के त्रस्त नागरिक, पिछले 45 साल पहले जब मैं गढ़चांदुर में आया तो बड़ी आशा के साथ आया कि गढ़चांदुर में
मानीगढ़ कंपनी है, परिसर में L&T कंपनी है, तो कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ जो व्यापार करने आ रहे हैं तो इस कंपनियों का कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से सोचा जाए तो निश्चित ही हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा है, लेकिन आरोग्य की दृष्टि से सोचा जाए तो हम लोग जीरो हैं। पिछले 40 सालों से जो डस्ट का यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है वो समस्या तो दूर हुई नहीं सर। आपने एक और तोहफा हम लोगों को दी, इतनी ज़्यादा दुर्गंध। अब कल मैं आपको एक कल का छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं 7:30 बजे माता मंदिर में आरती के लिए गया और जब 8:15 बजे मेरी दुकान में मैं पहुँचा तो 50-60 ग्राहक खड़े थे, जिसमें से 40 लोगों के हाथ में रुमाल था सर। सभी लोग चिल्ला रहे थे कि ये क्या है क्या है। मैं खुद ऐसा परेशान हो गया। मैं दुकान के लड़कों को बोला कि वॉशरूम देखो, कहीं वॉशरूम में तो कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पता लगा कि ये मानीगढ़ की मेहरबानी है। तो सर ये इतना बड़ा जो यानी धोखा हो रहा है हम लोगों के साथ, आप मुझे तो एक हैरानी होती है सर, एक आश्चर्य भी होता है कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया कैसा कि गढ़चांदूर शहर के अंदर आप लोग कचरे का डंपिंग यार्ड बना रहे हो। ये आप लोगों के दिमाग में आया नहीं क्या कि हमारे बच्चों की तरफ आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं किया कि आपके भी बच्चे हैं, ये सारे लोगों के बच्चे हैं। तो ये सर आपसे एक निवेदन है, क्योंकि मुद्दा एक ही है, समय ज़्यादा हो जाएगा, बोल के ज़्यादा बोलने में मतलब नहीं है। बस आपसे इतनी उम्मीद करूँगा गहलोत साहब कि ये जो गढ़चांदूर के बच्चे हैं उनको आप अपने बच्चे समझिए और निश्चित ही इसके ऊपर कुछ ऐसा मतलब समाधान निकालिए। समाधान का मतलब ये है कि आपको ये डंपिंग यार्ड तो बंद करना ही है। और ये जो कल सागर ठाकुरवार के नेतृत्व में 4-5-10 लोग जो यहाँ आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि गढ़चांदूर के बच्चे के दिमाग में वही चीज़ है जो कल यहाँ हुई है। लेकिन हम सब व्यापारी हैं, हम लोग शांति से जीना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज कदम साहब ना होते तो हम लोग यहाँ तक पहुँचते भी नहीं। आप लोग हम लोगों को वहीं से रवाना कर देते। हमने कदम साहब को मतलब गारंटी ली है कि भाई यहाँ कुछ नहीं होगा, हम लोगों को सिर्फ आगे चर्चा करने दीजिए। चर्चा का मतलब यही है कि जो हमारी समस्या है वो आप तक पहुँचे और आप ऊपर पहुँचाएं। बाकी तो क्या है, आपको भी पता है गढ़चांदूर में इतने सालों से आपके कंपनी के प्रति रोष है। हर घर में यही होता है, सुबह जाके स्लैब पर जाओ, कभी गर्मी के दिनों में कोई अपना स्लैब के ऊपर में सोना चाहे तो सो नहीं सकता। इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत सारे मुद्दे हैं, समय ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सर मैं आपसे गढ़चांदूर के सारे वासियों और परिसर के वासियों की तरफ से एक नम्र निवेदन करूँगा कि इस समस्या का तुरंत हल निकालिए और हम लोग जो व्यापारी हैं हमको व्यापारी ही रहने दीजिए। हमको मतलब कुछ कम ज़्यादा या उल्टा सीधा करने की नौबत ना लाएं। बस इतनी विनती करते हुए कदम साहब का आभार मानते हुए अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। मानीगढ़ सीमेंट के होने वाले तकलीफ के कारण आज जो हमारे सर गढ़चांदूर भाई बगैर बुलाए आज ये मोर्चा में सहभागी हुए, इसलिए पहले उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। लगभग 40 साल से मानीगढ़ सीमेंट यहाँ पे स्थापन हुई है। इसके पहले अल्ट्राटेक, बाद में L&T, बाद में मानीगढ़, बाद में अंबुजा और बाद में मुरली की जगह पे दालमिया। 4 प्लांट ये एरिया में है। लेकिन सबसे थर्ड क्लास अगर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मतलब आप नहीं होते, क्योंकि आप कल आए हैं, परसों और कोई आएगा, उसके पहले कोई और आएगा। हाँ, लेकिन इतनी निगरगट्ट और बेशरम मैनेजमेंट हमने देखी नहीं, क्योंकि हम अपने मेरा सभी प्लांट से संपर्क है, संबंध है। जनता के बारे में अगर कुछ सोचते हैं तो अल्ट्राटेक वाले शुरू से सोचते थे, L&T वाले, अंबुजा वाले, लेकिन आपके यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। एक सीमेंट ये रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ से यूपी की तरफ रोड जाता है, जेवाड़ा की तरफ रोड जाता है, वो गेट तुम्हारा आधा घंटा बंद रहता है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। उसमें तो स्कूल के बच्चे हैं, कोई पेशेंट है। ये मानीगढ़ गेट के बाद में आपकी फैक्ट्री की जगह है, बाकी तो रेलवे की जगह है नहीं इधर। फिर आपको क्या करना है, अंदर करने का या उधर बैरियर के उधर करने का? वो बीच में आके ट्रेन खड़ी हो जाती है और लोग परेशान रहते हैं। काबरा साहब को मैं पहली बार बोला और काबरा साहब ने उस बात के ऊपर सोल्यूशन निकाला और तब से ये काम अभी चल रहा है। बीच बीच में होती है गड़बड़,
लेकिन अभी काबरा साहब के पहले तो ये आधा आधा घंटा एक एक घंटा भी बंद रहा है गेट। तो इस टाइप का आपके लोगों का रवैया है, पब्लिक के बारे में सोचते ही नहीं। आपने अभी ये यार्ड बनाया है इधर, तुम्हारे गाड़ी में खड़ी है, ये डस्ट का पोल्यूशन होता है, ऐश का, इसके लिए बंकर आ रहे हैं। आपने यार्ड में कीचड़ में गाड़ियां नहीं खड़ी रहना चाहिए करके वहाँ पे तुमने ऐश फैला दिया है। उस ऐश का तुमने क्या किया है? कोई प्रेसिंग किया है कि उसके ऊपर कुछ मुरुम डाला है? हवा आती है, उड़ता है, उधर के पूरे गरीब लोगों की हालत खराब है। कभी आप जाके देखिए कि वहाँ लोगों की हालत क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं लगता, आप तो इधर रहते हैं। वो डस्ट सारे दिन उड़ती है, बारिश आए तो कीचड़ होता है, बारिश गई तो डस्ट उठती है। और वो डस्ट लोग, वो इतनी खतरनाक डस्ट है ये, और उसकी डस्ट जिससे शरीर को बहुत सारे परिणाम होते हैं। लेकिन वो डस्ट तुमने ऐसे ही बिछा दी है, आप जाके देखिए। अरे भाई, तुम्हारे गेट के बाद में या तुम्हारे दीवार के बाद में और रोड के इधर बीच में जो तुमने यार्ड दिया है, बनाया है, ऐसा होता है क्या? लेकिन कहीं तो जब तुमने वहाँ डस्ट डाली है, ऐश डाली है, तो आपने वहाँ पे मुरुम का लेयर करना चाहिए। आप जाके देखिए, आप देखे नहीं होंगे या कोई बताया भी नहीं होंगे। लेकिन ये तकलीफ कितनी है ये उन लोगों को मालूम है, आप लोगों को मालूम नहीं। यहाँ पे एयर पोल्यूशन की बात, जिस दिन पानी आता है तब रात में डस्ट छूट जाती है, दिन में नहीं छोड़ते। आप बहुत होशियार लोग हैं, रात में अंधेरे में छोड़ते हैं, बारिश आती है तब छोड़ते हैं। कितनी डस्ट जाती है इधर, पूरे खेत प्रभावित हो गए हैं, फसलें पूरी लंबी हो गई है, आपको कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर पूछा जाए, नहीं हमारे यहाँ पोल्यूशन ही नहीं बोलते, हमारे कोई रिश्तेदार रहते हैं अंबुजा वाले या अल्ट्राटेक वाले, हम उनके बारे में किस, वो कुछ तो भी पब्लिक के बारे में सोचते हैं, आप लोग सोचते ही नहीं है। अब ये जो यार्ड की बात है, ये जो तुमने डंपिंग यार्ड किया है, हमारे पहले भी देवड़ा रोड की और झोपड़पट्टी के लोग आपके तरफ आए थे, पुलिस स्टेशन में गए थे, क्या किया? कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आपको कुछ फर्क ही नहीं गिरता। अब ये देखिए, आज ये बगैर बुलाए लोग आए हैं। जब आपके खिलाफ कुछ करना चाहे तो कितना जन प्रक्षोभ होगा वो आप सोचिए, वो हमको बोलने की जरूरत नहीं है। आज भी वही होने वाला था, क्योंकि वहाँ पे आपने एक बोर्ड लगा दिया है, 200 यार्ड के उधर ही जो कुछ करना है करो, इधर करना नहीं, क्योंकि तुमने कानून से करके रखा है। आज तक के कोई भी मोर्चा नहीं आता था, वो उधर, वो कृषि केंद्र के उधर तुम्हारे स्टेट बैंक का जो ये है उसके उधर, इधर आना ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे बाप की जगह है। अरे भाई, मानिकगढ़ सीमेंट गढ़चांदुर में है, गढ़चांदुर मानिकगढ़ सीमेंट में नहीं है। ये बात को जरा आप दिमाग में लीजिए। मानिकगढ़ में, गढ़चांदुर में मानिकगढ़ सीमेंट आई है। आपका ऐसा रवैया है कि पिछले टाइम में एक धामनगांव लगा, रुकुटे का लड़का मर गया था, उसको न्याय मिलाने के लिए मैं 24 घंटे प्लांट में खड़ा रहा, मेरा 5 साल से एंट्री बंद कर दिया था। अब हमारी लोगों की कमजोरी है, हमारे पॉलिटिकल भाइयों की कमजोरी है कि आपस के झगड़े के कारण अरुण लिमजी का क्यों गेट बंद किया करके कोई मैनेजमेंट को पूछा नहीं। 5 साल मेरे में एंट्री बंद करके रख दी। तो ये डिवाइड एंड रूल जो अमेरिका का, ये अंग्रेजों का चालू था, वो तुम्हारा काम है। ये झगड़ते रहे, अपना चलते रहे, लेकिन अब नहीं होने वाला है। अब जनता को मालूम हो गया कि आपस में झगड़ेंगे तो ये हमारे छाती पे बैठेंगे, बैठे ही है, बैठेंगे क्या, बैठे ही है, और बैठ के ही रहेंगे। अगर हमने कुछ किया नहीं तो आपके दिमाग में कुछ आने वाला नहीं। इसलिए हम वहाँ बोलना नहीं चाहते थे, गेट के अंदर बुलाए, उसके लिए भी आपने 1 घंटा लिया हमको, वो दिल से नहीं आने दिया। वहाँ ही बोले क्या बोलेगा, क्या बोलने का है वहाँ। हम कोई भीख मांगने को थोड़ी आ रहे, हम नौकरी थोड़ी मांग रहे। तुम तो नौकरी देते ही नहीं, बाहर वाले, बिहार वाले होना, तुमको यूपी वाले होना, एमपी वाले होना, रिजर्व किया और हम उनकी जमीन तुमको जमा देने की तुमको जरूरत ही नहीं है। आज हमारा मोर्चा कोई तुम्हारे को नौकरी मांगने के लिए नहीं आया है, ना ही कोई सहूलियत मांगने को आया है। आज हम हमारे हक के लिए आए हैं। जो कुदरती हवा है वो तुमने खराब करके रख दी है, क्योंकि गरीब लोग पुलिस स्टेशन में गए थे और आपके तरफ भी उसका निवेदन आया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब भी अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो आपके मर्जी का सवाल है। लेकिन आज के बाद में हम किसी की गारंटी नहीं लेंगे कि वो क्या करेंगे। फैक्ट्री में तो नहीं घुसने देंगे, लेकिन कॉलोनी में जरूर घुस जाएंगे। जैसे तुम्हारी बहू बेटी बच्ची है, वैसे हमारे भी है।
आज जन प्रक्षोभ कितना भयानक है इसका आपको आइडिया नहीं है। सबसे थर्ड क्लास मैनेजमेंट अगर होंगी तो मानिकगढ़ सीमेंट की है। एल&टी का भी एक नंबर काम था, अब वो भी तुम्हारा ही हो गया है, लेकिन उनसे कुछ सबक सीखिए। यानी मालिक को खुश करने के लिए जनता को मूर्ख बना, यही काम चालू है। क्या घर से दे रहे क्या तुम वर्कर लोग? अरे हमारा खून चूस रहे तुम। हमारी जमीन 3-3 हजार रुपए मिली है, आज 36 और 38 लाख रुपए दे रहे हैं। आप ही लोग दे रहे, आपके भाई बहन 3-3 हजार में जमीन दी है। इतनी सस्ते रेट में जमीन दी है, उसने उस टाइम हम नहीं दिए क्योंकि हमको बोला चलो फैक्ट्री आ जाएंगी, कुछ तो भी पब्लिक का भला होगा। लेकिन यहाँ पब्लिक का भला होने का नहीं, बहुत सारे लोग मर गए, जमीन गई, लेकिन नौकरी नहीं लगी उनको। अल्ट्राटेक मानना पड़ेगा उस एरिया के 5 गांव जो है दत्तक लिए वाले, उस 5 गांव में से एक भी मेट्रिकुलेट आदमी खाली नहीं रहा। टोटल लोग एल&टी में उस टाइम पे कवर करते। लेकिन मानिकगढ़ की ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ जिनके बारे में आपने सोचा उनको ही नौकरी दिए, नहीं तो नहीं दिए, मर गए लोग, जिनकी जमीन जाने के बावजूद भी नौकरी नहीं हुई। ये रवैया आपका रह गया। तो ये रवैया कल तक के ठीक था, पॉलिटिकल लोगों को भी मतभेद से इसलिए जम गया, लेकिन अब पब्लिक के स्वास्थ्य का सवाल है, जिन्हें मरने का सवाल है। आप जरा देखिए उधर जाके, आप बताओ कोई भी प्लान बोले तो प्लांटेशन कितना होता है? आपका प्लांटेशन कहाँ है मेरे को बताओ भला। आपके कॉलोनी के इतना भी है, बाकी कहीं यही नहीं है। जब तक इनने फुकट की जमीन दबा के बैठे हैं गवर्नमेंट की। वो बंगाली कैंप के लोगों को तुम सुविधा देने को तैयार नहीं है। वो लोग कहाँ जाएंगे? 40 और 45 साल से वहाँ हैं। उनके बिल, इलेक्ट्रिक बिल काट डाले, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन काट डाले, पानी का कनेक्शन काट डाले। इंग्रेजों ने भी नहीं जो किया वो काम आपका मानिकगढ़ में कर रहा है। इसके बारे में सोचो, आपको सोचना पड़ेगा। प्लांट खड़ा करने में उन लोगों ने खून पसीना बहाया है और उनको तुमने अंधेरे में रख दिया है, पानी नहीं दे रहे। तो ये जो चल रहा है हुकुमशाही, ये रवैया कहीं से भी सुधारो। आप आपके मैनेजमेंट को, आपके ऊपर के लोगों को क्या बताना है बताओ, क्योंकि अब लोग समझाएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। हम भी बोले तो लोग सुनेंगे नहीं। आज तुमको बोले कि तुम खामोश चलो, अपन वहाँ पे गेट पे जाएंगे। इतनी खामोशी मूर्ख आदमी को कर सकता है। अब ये हमको मूर्ख समझो या अक्ल वाले समझो, लेकिन दोबारा हमसे उम्मीद मत करो कि हम तुमसे शांति में पेश आएंगे। अगर आपने आपका रवैया नहीं सुधरा, आपने अपना कुछ प्लानिंग नहीं बदलाया तो इधर ये गाँव के लग के तुमने यार्ड बनाया, क्या बताना? इतनी बेचम की इधर है ना तुम्हारे पास जगह इतनी बड़ी, जहाँ तुमने ये प्लांट खड़ा किया है, सोलर प्लांट खड़ा किया है, उधर इतनी जगह थी, वो छोड़ दिया और वहाँ भी कर दिए तुमने। तो ये कब तक के चलेगा? ये मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि मानिकगढ़ गांव को लग के कोई प्लांट नहीं था। एक मानिकगढ़ ही है। अंबुजा का प्लांट कहाँ है, गांव कहाँ है, अल्ट्राटेक कहाँ है, मुरली कहाँ है, और तुम्हारा प्लांट है। तुम पब्लिक से तो थोड़ा सा रिलेशन बना के रखो। आपको कोई रिलेशन रखने की जरूरत ही नहीं है। मानिकगढ़ वालों को उत्तर दे दो अभी। तो ये सब आप सोच के हुए कुछ तो भी आपका रहो या सुधार सर्व चुप रहा कोई बोलने का आप साथ। अभी मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है? लोग खामोश हो गए। सबसे पहले तो जो आप लोगों को तकलीफ हुई है इस बदबू के कारण, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। पहला पॉइंट तो यही है। धन्यवाद। जो तकलीफ आप लोगों को हुई है वो तकलीफ हमें भी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको ये हमें नहीं हुई हो। अब बात ये है कि वो तकलीफ ज़्यादा कैसे बढ़ी। हमने उसको 3 दिन या 4 दिन पहले उसको बंद कर दिया था कि भैया हमें नहीं भेजो सामान, नहीं चाहिए हमें। लेकिन वो जो गाड़ियाँ रास्ते में थी, और उसमें स्पेशली कुछ गाड़ियाँ ऐसी आई हैं जो क्या था, पेपर मिल से कहीं आई है, जिसमें से बदबू आ रही थी। 3-4 दिन पहले बंद कर चुके थे, लेकिन जो रास्ते में गाड़ियाँ थी, अभी भी कोई रास्ते में फंसी हुई गाड़ी है वही आएगी। तो जो तकलीफ आपको है वो तकलीफ हमें भी। तो ये मान के चलना, उस समाधान को उसी एंगल से हम हल करने के उसमें है कि ये तकलीफ हमें भी है, उतनी तकलीफ आपको भी। नंबर दूसरा, जो हम पोल्यूशन की, डस्ट की बात कर रहे हैं, मेरे को यहाँ लगभग 2.5 साल हो गया है। उससे पहले से समस्या है ये, लेकिन धीरे धीरे जितनी समस्या कम हो रही है, अगले 6 से 8 महीने में आप अगर आपको ये कहें कि मेरे को डस्ट दिखा दें आप, तो ऐसा माहौल बनेगा। अभी जो आपने कहा, आपने शायद कहा होगा वो बैग वाला, वो काम बिल्कुल चल रहा है। और अल्ट्राटेक कॉस्ट के बारे में नहीं सोचती, वो पहले सिस्टम रहा होगा क्योंकि ट्रांजिशन था तो खर्चा नहीं किया होगा। और अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे डस्ट आपको दिखाई नहीं देगी। चलो अच्छी बात है ये। दूसरा जो समस्या मान के चलना, मानिकगढ़ और आप लोगों में कोई फ़र्क नहीं है।
अगर मान लो आपको बदबू आ रही है तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे 2000 लोग काम कर उनको नहीं आ रही होगी। तकलीफ उनको भी उतनी है जितनी तकलीफ आपको है। हाँ, इस बात का हमें बिल्कुल खेद है कि जिससे आपको परेशानी हुई, लेकिन एक बात और मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि जो कल रात को आपने किया वो वारंटेड नहीं था, वो उचित नहीं था। आज भी आपने पॉइंट रखा, हम सुन रहे हैं आपकी बात, और हमारा बिल्कुल तहे दिल से बिल्कुल ये है कि समस्या को हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म करें। बहुत अच्छी बात। आप ये मान के चलना, मार पिटाई तोड़ फोड़ समाधान नहीं, ये बहुत सिंपल है। कोई इलाज नहीं रहा जब नहीं, देखो क्या होता है कि हर आदमी का एक अपना, अगर कल मान लो ये तकलीफ, कल जितनी तकलीफ आप लोगों को हुई होगी, क्या हमें या हमारे जो कर्मचारी उनको नहीं हुई होगी? उनको भी हुई है ना। अब इसे सोचते हैं कि यार हम तो नौकरी कर रहे हैं, क्या कहें, बट तकलीफ तो सबको है, तकलीफ हमें भी है। तो क्या हम चुपचाप बैठ गए होंगे? हम भी दौड़ भाग किया, उसकी गाड़ी बंद करने की कोशिश की, भाई गाड़ी मत भेजो, यहाँ नहीं भेजनी है, ये गलत सामान आ रहा है, गलत माल आ रहा है। नंबर दूसरा पॉइंट, हमारा उद्देश्य क्या है? हम ये चाह रहे थे कि हमारा पूरा चंद्रपुर में जितनी भी परिषद हैं जहाँ प्लास्टिक वेस्ट डंप करते हैं, ज़मीन हमारी ख़राब होती है, वो हम निकाल कर यहाँ जला दें। कल परसों भी हमने कलेक्टर साहब से मीटिंग की कि हम ये सारा बंद करते हैं, हमारे जितनी परिषद है वो प्लास्टिक का अगर कचरा निकाल देते हैं तो यहाँ जलाया जा सकता है और हमारी ज़मीन, हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये जो समस्या हुई है पिछले 10-15 दिन से, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इसमें हम बिल्कुल समाधान ऐसा निकालेंगे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं है। डस्ट की भी समस्या पूरे प्रयासरत है। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 साल पहले आया हूँ और उसके बाद से आज तक काफ़ी परिवर्तन है और अगले 6 महीने आपको दिखेगा कि जो वो लोग बाहर रह रहे हैं उन तक भी डस्ट नहीं जाएगी। और आपका जो पॉइंट है कि वो यार्ड बनाया है उस पर भी हमारा वो क्या बोलते हैं स्टोन मोरन, हाँ, वो भी उस पर डाला जा रहा है। देखा है वो हमने रास्ता क्यों निकाला आपको बता देते हैं। समस्या क्या आ रही थी, सड़क पर ट्रक खड़े हो रहे थे, उसमें ये नहीं पता था कि हमारे ट्रक हैं या किसी चाय पीने के लिए आ रहे हैं, हमें नहीं पता लगता था। तो इनका भी समाधान पॉइंट था कि यार इसको समाधान किया जाए। तो जितना स्पेस हमारे पास खाली था हमने कहा यहाँ खड़ा करो। फिर दिक्कत क्या आई कि कीचड़ बन रहा था, फिर उस पर वो डाली गई, फिर अब पत्थर डाल रहे हैं उसको, और समस्या जो है उसको हम जड़ से ख़त्म करेंगे। आप में और हम में कोई परिवर्तन फ़र्क नहीं है। 3 साल हो गए, 1-2 साल की बात नहीं है, 3 साल हो गया वो यार्ड। हाँ, आप उसमें देखेंगे पत्थर भी डाला है, उसमें मिट्टी भी डाली है, उसमें जब ट्रक फंसता कुछ ना कुछ और दूसरा रास्ता निकालते हैं। कीचड़ होता है तो ऊपर में सब हाँ, कुछ ना कुछ अलग क्या होता है ना, इतने एक्सपर्ट हम नहीं है सड़क बनाने में, बट जो साधन है उसको कोशिश करते हैं ठीक करेंगे। बट हाँ, ये जरूर है कि अभी इसका समाधान डस्ट के ऊपर हम पत्थर डाल के कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ, हमारे कारण आप लोगों को तकलीफ हुई और हमारी पूरी नियत है कि हम इस तकलीफ को जड़ से ख़त्म कर देंगे। बट मेरा निवेदन एक और है, आपको जब समस्या लगे आए बात करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम कानून को अपने हाथ में लेंगे तो वो सही नहीं, मेरा ये मानना है। 40 साल से प्रॉब्लम था, हमने क्यों कांदा साहब का नाम लिया? उनको कंप्लेंट किया, वो उन्होंने सुना, उस बात का सोल्यूशन निकला। जो काम किया है उसके बारे में आएंगे और बहुत सारे मराठी बोलता है देखा नहीं बोलता नहीं, समझता है। हाँ, तो अभी ये प्रश्न उत्तर का तास मत लो। यही मैं कह रहा हूँ। सुन गया ना कचरा डिपो का, अभी समाधान ये जो आ रहा था सामान, फिर यहाँ उसको जलाना है। 4-8 दिन की बात है ना, जो सामान आया है उसको जलाना पड़ेगा। हम समझे कि आपने बंद कर दिया, परमानेंट के लिए बंद कर दो। जो यहाँ आ गया है सामान को क्या करेंगे, यहाँ सड़ने देंगे, ठीक है, जला देंगे उसको ना, उसके बाद नहीं आएगा। आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। यार ये इसके बाद कचरा नहीं आएगा। मैं तो परिषद को बोलूँगा प्लास्टिक ला के दे दो। लेकिन सर कैसा है, पूरा बंद होना, कचरा यार्ड पूरा बंद होना। सर एक मिनट, आप बोल रहे कि जो गलत गाड़ियाँ आई है पास नहीं आएगी भैया, वो खड़े में पास आएगी। खड़े में बात आती है, जला खड़े में जलेंगे खत्म हो जाता है, जलेंगे तो खत्म हो जाएगा। बारिश में गिरेगा बदबू आएगी, अपना यार्ड है वो बंद होगा, वो अभी बंद नहीं है भैया, अभी बंद नहीं है। उसकी तो बात आ रही है ना। अरे उसी का समाधान कर रहे हैं हम लोग ना। अभी आप फिर हम इस पर बात कर सकते हैं। और क्योंकि क्या है, इतने लोग हर एक का अलग अलग जवाबदारी मुश्किल होगा, है ना। तो हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं, जब समस्या हो हम आपके लिए खड़े हैं। बिल्कुल, आपको जो समस्या हो, समस्या हमें भी है। ऐसा नहीं है कि हम इंसान नहीं है, हम भी इंसान हैं। बिल्कुल, आपसे नज़दीक हम यहाँ रह रहे हैं। अगर तकलीफ शुरुआत हमें आएगी फिर आपके बाद आएगी, तो आप मान के चलना आपका पेन हमारा पेन है, पहले पेन हमें शुरू होगा। सर अलग नहीं, इसमें आपको पैसा कमाना है,